Welcome to School Time. I am Piyush and in today class we will discuss about nutrition in amoeba. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा को समझने के लिए न्यूट्रिशन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। हमने अपनी पिछली वीडियो में न्यूट्रिशन इन टाइप्स में न्यूट्रिशन को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिए। यहाँ पे हम इन शॉर्ट में न्यूट्रिशन को देखते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन, it is the way of obtaining food. Okay, obtaining food. हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन अमीबा, मतलब अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो अमीबा में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक। क्या आप बता सकते हैं ये हेटेरोटॉपिक है या ऑटोटॉपिक? यस, ये क्या है? हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली 5 स्टेप्स में होता है, जिसमें हम सॉलिड फूड को इंजेक्ट करते हैं, जिसे इंजेक्शन कहते हैं। इनटेक ऑफ सॉलिड फूड, फिर उसका डाइजेशन जिसमें सॉलिड फूड को जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। फिर उसका एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको सेल द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। और फिर एसिमिलेशन में हम फूड को एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन होता है। और देन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं इजेशन के द्वारा या एक्सक्रीशन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने जान लिया कि न्यूट्रिशन क्या है और अमीबा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, और होलोजोइक न्यूट्रिशन में कितने स्टेप्स होते हैं बेसिकली। इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। अब अमीबा में न्यूट्रिशन प्रोसेस को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम अमीबा के बारे में कुछ जान लें, अमीबा का बेसिक स्ट्रक्चर और थोड़ा बहुत उसके बारे में। तो हाँ, अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब इसके एक ही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या है? यूकैरियोटिक, मतलब एक डिफाइंड न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस पाया जाता है। और इसमें मूवमेंट कैसे होता है? मूवमेंट होता है टेम्पररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं? सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग्स। ये अपना मूवमेंट इन फॉल्स लेग्स के थ्रू करता है। बेसिक ये क्या होता है? टेम्पररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब इसे मूव करना होता है तो इसे प्रोजेक्ट करता है और इसके द्वारा मूव करता है। इसका शेप क्या होता है? इरेगुलर होता है। ठीक है, कोई बेसिक शेप नहीं होता है। इसका मतलब ऐसे ही कभी ऐसे है, फिर कभी ऐसे हो जाएगा और बड़ा इधर से निकल जाएगा। तो सूडोपोडिया अगर आप देखो अमीबा का, तो ये आप देख रहे हो, ये जो प्रोजेक्शन है बाहर निकला हुआ, ये सूडोपोडिया है। इसके थ्रू ये मूव करेगा। ओके, इतना आपको समझ में आया? आगे हम देखते हैं। हमने देखा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में होता है और अमीबा भी इन 5 स्टेप्स को फॉलो करता है। कौन कौन से ये 5 स्टेप्स? सबसे पहले इंजेशन, देन डाइजेशन,
फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। तो हम एक एक करके इन पांचों स्टेप्स को अमीबा के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इंजेशन जो हम सॉलिड फूड को इंटेक करते हैं वो है। तो अमीबा के केस में वो फूड कैसे इंजेक्ट करेगा? मान लीजिए ये अमीबा है, ये न्यूक्लियस इसका, और ये सूडोपोडिया है इसका, और यहाँ पे कोई फूड है। तो अमीबा क्या करेगा? अपना जो सूडोपोडिया है उसको फूड के अराउंड सराउंड कर लेगा इसको। आप नेक्स्ट स्टेप में देखो, ऐसे कुछ ऐसे, जैसे ये अमीबा मेरा, ये सूडोपोडिया और यहाँ पे फूड, और फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में इनगल्फ कर लेगा, मतलब अंदर ले लेगा, और क्या बना लेगा? फूड वैक्यूल। यहाँ पे ये फूड वैक्यूल के अंदर फूड चला जाएगा। ये क्या है? फूड वैक्यूल। ओके। अब हमने फूड को इंजेक्ट तो कर लिया, अब उसको डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेशन में क्या होता है? जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में ब्रेक हो जाता है। किसके थ्रू? एंजाइम्स की मदद से, जो हमारी बॉडी कुछ सेक्रेट्स करती है। अमीबा के केस में भी सेम होगा। अमीबा जैसे ही फूड वैक्यूल में फूड आ गया, कुछ एंजाइम्स इसमें रिलीज़ करेगा, और ये सिंपलर फॉर्म में जो सॉलिड फूड है वो ब्रेक हो जाएगा कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर फॉर्म, कुछ ऐसे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? डाइजेशन। अब डाइजेशन हो गया। अब जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो एब्जॉर्ब होगा, जिसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। मान लीजिए फूड वैक्यूल है, इसमें ये सिंपलर फॉर्म, अब ये यहाँ से निकल के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, सेल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो इसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। अब हमने फूड को एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब हम इसका यूटिलाइज करेंगे, जिसे हम कहेंगे एसिमिलेशन। इसमें क्या होगा? सेल द्वारा फूड को यूटिलाइज किया जाएगा, किसमें? दो चीज़ के लिए, एनर्जी के लिए और एक ग्रोथ के लिए। ठीक है। तो मतलब हमारा सेल, अमीबा तो सिंगल सेल्ड है, तो ये कुछ फूड लेने के बाद कुछ बड़ा हो जाएगा, इसका सेल ग्रोथ कर लेगा, या न्यूक्लियस है। और फिर भी अभी हमारा कुछ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बचा रहेगा, जिसको हम लोग लास्ट स्टेप में इजेशन के द्वारा बॉडी सेल से थ्रो आउट कर देंगे बाहर। ठीक है, कुछ ऐसे। तो ये था पूरा प्रोसेस न्यूट्रिशन इन अमीबा का। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए।